बैठक हुआ और आज पूरे बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड के सभी सांगठनिक हमारे मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ चर्चाएं हुई और इस विषय पर, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक लंबे संघर्ष के बाद राज तो हमें मिल गया, लेकिन इस राज में एनडीए सरकार के कुशासन और इसके झारखंड विरोधी नीति को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कई त्यागें की है। इनके झारखंड विरोधी नीतियों के विरुद्ध हम लगातार आवाज उठाते रहे हैं और मौजूदा जो राजनीतिक हालात है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, इसमें एनडीए सरकार और उनके सहयोगियों को किस तरीके से परास्त किया जाए, इस पर भी काफी सहयोगियों ने जोर दिया है और हम अपनी जीत कैसे सुनिश्चित करें, इस पर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने काफी उत्सुकता दिखाई है। और निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और आजसू के प्रत्याशी को कैसे परास्त करे, इस पर कार्यकर्ता से ले नेतागण तक तैयार है और ये 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में यूपीए का एक बेहतर प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। हम गठबंधन के तहत झारखंड और उड़ीसा में कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ आरजेडी, जेवीएम, कांग्रेस है। उड़ीसा में कांग्रेस के साथ वामदल के भी लोग हैं और साथ साथ में बिहार, बंगाल में हम अपने संगठन के क्षमता के अनुरूप चुनाव लड़ने के लिए माननीय अध्यक्ष जी को आग्रह करते हुए उनको अधिकृत किया गया है कि इन राज्यों में भी अपनी राजनीतिक क्षमता के अनुरूप लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारे जाएं। वहां के कार्यकर्ता भी इस विषय पर काफी उत्साहित है कि इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का बंगाल और उड़ीसा में भी उपस्थिति दर्ज हो। देखिए, अभी हालांकि वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन का हिस्सा नहीं बना है और चूंकि वहां एक षड्यंत्र के तहत हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को चुनाव आयोग ने अमान्य कर दिया है और ये भी एक भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र का हिस्सा के रूप में हम देख रहे हैं और इन सभी चीज बिंदुओं को ध्यान में रखकर कैसे उन जगह पर हम चुनाव लड़ें, इस पर माननीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया गया है। इस पर चिंतन मंथन कर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दें। महागठबंधन झारखंड में आपके महागठबंधन अलग लड़ने का फैसला किया। देखिए, हमने महागठबंधन में शामिल होने का के उनके पक्ष में मैं हूं कि वामदल आए और इस पर सहयोगी दलों के साथ भी बातों को हम लोगों ने शेयर किया है और इस विषय पर आगे पहल जो करनी होगी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के तरफ से पहल होगी और उनके तरफ से ही चीजें स्पष्ट की जा सकेंगी। नहीं, इस विषय पर कोई हमारा राजद के साथ कोई आपत्ति दर्ज हम लोगों ने नहीं की है। इस विषय पर कांग्रेस और राजद के बीच में बातें चल रही हैं। अब ये लोग जो निर्णय आएगा वो गठबंधन उसके साथ चलेगा। इस विषय पर आधिकारिक पुष्टि या अनाउंसमेंट, लगभग टेंटेटिव डेट हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 24 तारीख तक हम लोग इसको आप लोग के समझ एक
देखिए, चूंकि महागठबंधन है या गठबंधन है, इसके तहत ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी दल 14 सीट पर चुनाव लड़ सकता है। गिरिडीह के सांसद जो सिटिंग है वो इर्द गिर्द दिखाई देते हैं, बातचीत हुई है क्या बीजेपी के? अभी तो बीजेपी के अच्छा, नहीं मुझे तो दिखाई नहीं दिए। आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो अलग विषय है, और हमारी भी बात नहीं हुई है, आपसे बात हो रही है तो अलग बात। आपके विधायक ने कहा कि कांग्रेस से हम खूंटी चलाएंगे यदि केवल टिकट नहीं। देखिए, ऐसा है कि सभी मान्य विधायकों की अपनी अपनी राय है, भावनाएं हैं, उनका रखना बिल्कुल उनका अपना अधिकार है, सुनना भी अधिकार है। कई लोगों ने मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर गठबंधन के साथ चुनाव चलने के लिए भी बातें कही गई है, बहुत सारी बातें कही गई है। तो जो बात हम कह रहे हैं, यही बात कुल मिलाकर के आपके समक्ष आज की इस मीटिंग का पूरा ये होगा कि मौजूदा लोकसभा गठबंधन के तहत हम लोग झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ये उड़ीसा और झारखंड सीटों पर कितना सीट वो अधिकृत रूप से हमने कहा कि लगभग 24 तारीख तक आप 2-3 दिन और दें। 14 लोकसभा सीट में गठबंधन चुनाव लड़ेगा, ये स्पष्ट है। ये तो पता है, देखिए, वो तो मैं बार बार अभी भी कह रहा हूँ, वो आंकड़ा आप कहाँ से लेके आए हैं मुझे नहीं पता। अगर कोई आधिकारिक आंकड़ा है तो मुझे दिखाइए, वो कहाँ से आया है। अगर आपके पास कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि 7 आपका है 4 उनका है। सवाल ये है कि दिल्ली में गठबंधन का स्वरूप तय हो गया तो कितनी सीटें तय होंगी? ये बिल्कुल आपको, इसीलिए तो हमने कहा कि ये सभी चीजें आपको 24 तारीख आदरणीय गुरु जी के चूंकि 24 तारीख होली कब है? 21। शायद कोई व्यवस्था है, इस तरीके से कुछ दिन आ रहा है, नहीं तो हम लोग होगा तो फिर 22 या 23 को भी कर सकते हैं। आखिरी लास्ट डेट 24 है, उससे पहले इसका उस दिन आप बोले 18, 20, 22 नहीं, आदरणीय गुरु जी की उपस्थिति नहीं है, हमें नहीं पता, क्योंकि दिल्ली में हम जिस क्वायत पर था वो अलग विषय, इनका प्रोग्राम यहाँ अलग से निकला हुआ, और हम लोगों ने निर्णय लिया कि उनके उपस्थिति में ये घोषणाएं होंगी। जब हमें पता चला, हमने स्पष्ट रूप से कह भी दिया बाद में सब लोगों से बात करके कि भाई वहां पर गुरु जी की उपस्थिति 19 को नहीं है, तो 19 को नहीं है तो अब तो होली के बाद ही हो सकता है, और शायद कोई 22-23 तक बात कहा, तो मैंने कहा इसी वजह से आपको 24 लास्ट डेट है, उस अगर 22 को नहीं हुआ, 23 को नहीं, 24 को तो हो ही जाएगा। या तो ये जयंत सिन्हा पर एफआईआर हुआ है आचार संहिता के उल्लंघन का। अब निश्चित रूप से अगर आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो एफआईआर भी होना चाहिए, और उनको चुनाव लड़ने से रोका भी जाना चाहिए चुनाव आयोग के द्वारा। जिस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है, आईआईएम में जाकर के वोट मांगे गए हैं, जो मुझे जहां तक पता चला है, ये बिल्कुल ही और आपत्तिजनक है। और हम ये भी चाहेंगे कि राज्य के निर्वाचन आयोग इस पर नजर रखे कि वो भी पक्षपात पर नजर रखे, कि पदाधिकारी भी कहीं कहीं सरकार के प्रभाव में आकर के पक्षपात की शिकायतें भी हमें सुनने को मिल रही है। और ऐसा, मैं अभी चूंकि कल ही आया हूं, आज मीटिंग है, अगर ऐसे पूरे राज्य की जानकारी लूंगा तो इस विषय पर भी शिकायत दर्ज की जाएगी चुनाव आयोग। है तो बिल्कुल होना चाहिए, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, और इन सब ड्रामे को बंद करना चाहिए। बीजेपी के एक मंत्री का बयान आता है कि मोदी से इतना डरे हुए कि पाकिस्तान से भी गठबंधन करने, इस रूप में देख रहे, मतलब हम गठबंधन करें तो उनको तकलीफ, और वो गठबंधन करे तो तालियां बजाई जाए। इस राज्य में आपको पता है, गठबंधन के बदौलत फिर से सत्ता में आने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, और नतीजा ये हो रहा है कि वो सिटिंग सीट भी दे करके अपने सहयोगियों को भागने नहीं देना चाहते।
और आज स्थिति ये है कि देश में सबसे अधिक अगर गठबंधन है तो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है, एनडीए की गठबंधन है, ना कि यूपीए की। तब और यूपीए की कितनी है पता भी नहीं चल रहा है कि गठबंधन है कि नहीं। कल सुदेश बात तो सही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बोल रहे हैं के साथ तो मैं भी देखिए, आजकल की राजनीति कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है। अब इनके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बातें रखना चाहता हूं। अब ये सब जनता की अदालत का बात है। अब जो भी तय होगी अब जनता के दरबार में तय होगा 2019। अब देखेंगे कि झारखंड में तो भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है, अब इस जाल से वो बाहर नहीं निकल पाई। देख लिया क्या हालत हो गया। अब तो ये घर के चौकीदार ने, ये घर में चुनाव होने दीजिए, घर में घुस घुस करके ही मारेंगे। अभी तो बोलते फिर रहे हैं, अभी पाकिस्तान नहीं वो आपके घर में घुसने जा रहे हैं, तैयारी कर लीजिए। चौकीदार जो है टाइटल लगाने की होड़ कहाँ लगी है? चौकीदार लगाने की होड़ लगी है कि डिलीट करने के लिए होड़ लगी है, ये बताइए।